हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 22 जून 2020 और 22 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 21 जून। हर साल 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखनी है। 2020 के इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। क्या थीम है? योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। इसके अलावा योग दिवस इसे मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में किया था। अब यूएन की बात है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, आपको रखना है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब भी यूएन की बात आती है मैं आपको यूएन से जुड़े हुए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हमेशा बताता हूँ। इसके अलावा यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। इस वर्ष यानी 2020 के इंटरनेशनल योगा डे के दिन सूर्य ग्रहण के एक कुंडलाकार यानी रिंग ऑफ फायर का भी असर देखने को हमें मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्ति को वर्ल्ड टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हाईलाइट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, मुकेश अंबानी। भारत के ये मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं और इन्हें वर्ल्ड टॉप 10 अमीरों की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। फोर्ब्स रियल टाइम विनर की लिस्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। इनकी कुल संपत्ति 5.3 बिलियन डॉलर से अभी हाल ही में बढ़ के 64.6 बिलियन डॉलर हो गई है और इसी के साथ ही अब ये वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं और ये 9वें स्थान पे हैं। ये भी आपको याद रखना है, यानी अंबानी इस सूची में 9वें स्थान पे हैं। और गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज, कौन? लैरी पेज, इनसे एक पायदान ऊपर हैं मुकेश अंबानी। और जो ये लैरी पेज हैं इनकी 64.5 कितनी 64.5 बिलियन की संपत्ति है इनके पास, जबकि 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे और गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज 10वें नंबर पे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए एक अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। तो भी हाल ही में आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए एक अल्ट्रासाउंड डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए एक स्वचालित फेफड़े के अल्ट्रासाउंड को क्लाउड बेस्ड पिक्चर एनालिसिस और स्कोरिंग सिस्टम के माध्यम से डेवलप किया है और इसे लॉ पॉज हॉस्पिटल, जो कि स्पेन के मैड्रिड में है, कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में है। मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है वहीं पे है लॉ पॉज हॉस्पिटल, इसी के साथ मिल करके इसे अभी हाल ही में डेवलप किया है आईआईटी पलक्कड़ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वो कौन थी? विद्याबेन शाह, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है और ये प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने 1940 के दशक में राजकोट में इंडिया के पहले बाल भवन की स्थापना की थी, जो
भारत में संपूर्ण बाल भवन आंदोलन का अग्रदूत था। इसके अलावा ये भारतीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। विद्याधीन शाह, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर एक स्वचालित मशीन स्थापित की है? अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने नागपुर के स्टेशन पे एक स्वचालित मशीन स्थापित की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नागपुर। इसका नाम ATM ये आत्मा रखा गया है। आत्मा जो अभी ऑटोमेटिक मशीन स्थापित की गई है नागपुर के स्टेशन पे, इसका नाम आत्मा रखा गया है। अब आत्मा इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। क्या है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। और पहली बार इंडियन रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन में नागपुर रेलवे स्टेशन पर इस नई इनोवेटेड मशीन को स्थापित किया है। ये मशीन कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए NINFRIS नीति के तहत स्टेशन पर आत्मा मशीन की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित उपन्यास ए बर्निंग का विमोचन किया गया है? अभी हाल ही में एक नॉवल है ए बर्निंग, इसका विमोचन किया गया और इसकी लेखिका हैं मेघा मजूमदार, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मेघा मजूमदार। आपको पेंगुइन, देखिए नाम लिख रहा हूँ मैं, नाम आप ऐसे नोट कीजिए, इनका नाम है पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन। ऑप्शन सी में है हैमिस हैमिल्टन, इनका पूरा नाम है पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन। इन्होंने ही मेघा मजूमदार का पहला नॉवेल ए बर्निंग अभी हाल ही में रिलीज़ किया है। आपको रखना है इनका पूरा नाम क्या है, पेलुंगन हैमिस हैमिल्टन। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक 3 पात्रों, कौन कौन से पात्र हैं, टॉमी ऑरेंज, याया गैसी और झुम्पा लाहिड़ी, इनके जीवन के बारे में ये है, और जो कि फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि दिलवाकर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही इस बुक को नोएक डबल बेड पब्लिशिंग द्वारा पब्लिश भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने हर्बल जलसेक टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो अभी हाल ही में IIT मंडी ने एक हर्बल जलसेक टेक्नोलॉजी डेवलप की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, IIT मंडी। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय सीमांत किसानों के लिए आय के एक अस्थायी साधन के रूप में एक हर्बल जलसेक तकनीकी डेवलप की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया गया है? ओला इमरजेंसी सेवा, अभी इसका अनावरण किया गया है तमिलनाडु में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। अभी आपको पता होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन के नए चरण की घोषणा के बाद लोगों की सेवा के लिए ओला ने अपनी ऐप पर एक आपातकालीन सेवा का अनावरण किया है, और ये सेवा सभी गैर कोविड-19 के जो चिकित्सा यात्री हैं उनके और उन लोगों को भी परिवहन करने में सक्षम बनाएगी जिन्हें लॉकडाउन के दौरान एयरपोर्ट्स या फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और इसके लिए ओला ने मोबाइल एप्लीकेशन में शहर भर के 350 से ज़्यादा हॉस्पिटल, जितने भी 350 प्लस जो हॉस्पिटल हैं शहर में, इनकी मैपिंग भी शुरू कर दी है ओला ने। अब बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के वर्तमान समय के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उसने कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसका जो चेन है उस चेन को तोड़ने के लिए अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। जर्मनी गवर्नमेंट ने जनता से कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद के लिए एक नया स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की है, और इसके माध्यम से यूरोपीय गवर्नमेंट यात्रा और पर्यटन को सुरक्षित रूप से पुनर्जीवित कर सकी। कोविड-19 की वजह के कारण जितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम आई है उन आर्थिक प्रॉब्लम को दूर भी किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण एशियाई देश
शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त करने जा रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश दक्षिण एशियाई इकलौता देश है जो कि शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त करने वाला पहला देश बनना जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश न्यूनतम विकसित देशों के लिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत चीन के निर्यात किए गए अपने माल के 97% शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त करने शुरू कर देगा। इसके साथ ही बांग्लादेश को ये सुविधा 1 जुलाई 2020 से 5161 कितना 5161 अतिरिक्त वस्तुओं पर मिलेगी। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की वर्तमान समय की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के वर्तमान समय की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन उसके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकें। जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसका आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो, जब तक आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं। देखिए, आप जब तक कॉपी पे पेन नहीं घिसेंगे, जब तक आप पेन नहीं घिसेंगे तब तक आप सिलेक्शन से दूर हैं। जिस दिन आपने पेन घिसना शुरू कर दिया और इतना पेन घिसा, उस दिन आप सिलेक्शन की जो एक लाइन है, जो उसकी सीमा रेखा है, आप उसको लांघ कर और सिलेक्शन को अचीव कर सकेंगे। तो आप पेन को घिसिए, यानी आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए एंड रिवाइज मोर देन मोर टाइम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।